असल में 1993 में पाकिस्तान पर अमेरिका का बहुत भारी दबाव था। अमेरिका पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करने की कगार पर था। नवाज शरीफ की सरकार ये जोखिम नहीं उठाना चाहती थी कि एक हाईजैक प्लेन उनकी जमीन पर आए और दुनिया को लगे कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद कर रहा है। ये भारत के लिए पहली रणनीतिक जीत थी, भले ही वो अनजाने में हुई हो, क्योंकि प्लेन को अब वापस भारत आना ही था। फ्यूल खत्म हो रहा था। कैप्टन रेड्डी ने हाईजैकर को बताया कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, अमृतसर का राजा सांसी एयरपोर्ट में लैंड करना। हाईजैकर के पास कोई चारा नहीं था। वो मान गया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अमृतसर पंजाब पुलिस के शेर केपीएस गिल का इलाका था। दोपहर के 3:20 पर फ्लाइट IC427 अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर लैंड हुई। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की इमरजेंसी बैठक शुरू हो चुकी थी। उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। दिल्ली से अमृतसर को साफ निर्देश मिल गए, ये प्लेन अब यहां से उड़ना नहीं चाहिए, इसे किसी भी कीमत पर रोका जाए। शुरुआत में स्थानीय पुलिस और कलेक्टर ने हाईजैकर से बात की। उनकी रणनीति थी, बातों में उलझाओ और समय बर्बाद करो। वो बार बार एक ही बात को घुमा फिरा कर कहते रहे। हाईजैकर ने कहा, मुझे फ्यूल चाहिए। नेगोशिएटर ने कहा, हाँ फ्यूल आ रहा है, लेकिन ड्राइवर नहीं मिल रहा। फिर कहा, ड्राइवर आ गया है पर चाबी नहीं मिल रही। इन बहानों से हाईजैकर का गुस्सा बढ़ने लगा। अपनी गंभीरता दिखाने के लिए उसने शाम को एक फायर भी किया। गोली प्लेन की बॉडी को चीरती हुई बाहर निकली। इससे यह कंफर्म हो गया कि उसके पास असली हथियार हैं और वो उसे चलाने से हिचकिचाएगा नहीं। शाम के 6 बजे के करीब सीन में एंट्री होती है पंजाब पुलिस के DGP KPS गिल की। गिल साहब का कद और रुतबा ही ऐसा था कि उनके आने से ही माहौल बदल गया। उन्होंने आते ही कमान संभाल ली। गिल की थ्योरी अलग थी। वो हाईजैकर से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो उस पर हावी हो रहे थे। जब हाईजैकर ने रेडियो पर चिल्लाया तो गिल ने उसे डांट दिया। उन्होंने उसे ये एहसास दिलाया कि इस एयरपोर्ट पर हुक्म उसका नहीं बल्कि गिल का चलता है। गिल उसे थका रहे थे। वो चाहते थे कि हाईजैकर इतना थक जाए और चिढ़ जाए कि उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाए। गिल ने जब हाईजैकर से बातचीत की और पूछा, तुम्हारी मांग क्या है, तो सामने से जवाब आया, मेरी अभी कोई मांग नहीं है, बस फ्लाइट में फ्यूल भरवा दीजिए, मुझे काबुल जाना है। काबुल पहुंचकर ही मैं अपनी असली मांग बताऊंगा। इसी बीच दिल्ली से भारत का सबसे घातक हथियार अमृतसर के लिए रवाना हो चुका था। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन्हें हम ब्लैक कैट्स भी कहते हैं। NSG के अंदर एक खास यूनिट होती है 52 SAG यानी स्पेशल एक्शन ग्रुप। ये यूनिट सिर्फ और सिर्फ हाईजैकिंग जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनी है। इस ग्रुप के कमांडोज को हवाई जहाज के चप्पे चप्पे की जानकारी होती है। ये वीडियो केवल इतिहास और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री शैली की प्रस्तुति है। इसमें किसी भी प्रकार की गोपनीय या संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने का उद्देश्य नहीं है। यदि किसी जानकारी में त्रुटि हो तो कृपया हमें बताएं, हम उसे सुधारने के लिए तैयार हैं।